निफ्टी 24,225 से ऊपर और बैंक निफ्टी 51,625 से ऊपर जब तक जाके नहीं टिकेगा तब तक बाज़ार में कोई स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,200 के ऊपर तो गया बाज़ार, लेकिन क्लोजिंग वहाँ पे देखने को नहीं मिली, मतलब बाज़ार वहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर से बाज़ार फिसला 200 पॉइंट नीचे लगभग 24,000 के लगभग आया। अब 24,000 के लेवलों पे बाज़ार फिर से सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और यदि पुट राइटर्स स्ट्रेंथ के साथ रहते हैं तो फिर दिक्कतें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 24,000 का लेवल यदि नीचे ब्रीच होता है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के नीचे बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यदि ऐसा होता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में 23,800 23,650 तक के लेवल्स भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए 24,000 का लेवल सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबली भी कोई ऐसी खबरें नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर कोई बड़ा इम्पैक्ट आ सके। ग्लोबली मार्केट अमेरिकी बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक ठाक माहौल ही अमेरिकी बाज़ारों का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अमेरिकी बाज़ारों में है, ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए अब थोड़े दिनों में दिखाई देंगे, तो वो एक बड़ी खबर बनती हुई वहाँ से दिखाई दे जाएगी। उसके अलावा Q3 के आंकड़े भारतीय बाज़ारों में आते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक बड़ी खबर भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होती हुई दिखाई देगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है भारतीय बाज़ारों में। यदि बाज़ार 24,200 के ऊपर जाके टिकता है तो आपको ख़रीदारी करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन हाँ, यदि Q3 के आंकड़े बिगड़ते हुए भारतीय बाज़ारों में दिखाई देंगे तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी, जो भारतीय बाज़ारों को 22,800 तक भी धकेलती हुई लेकर जा सकती है। तो आपको नज़र रखनी है भारतीय बाज़ारों पे, ये किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बहुत दिनों बाद कल एफआईआईज़ की तरफ से भारतीय बाज़ारों में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। इतने दिनों एफआईआईज़ छुट्टियों पे थे, छुट्टियों से लौटे तो उन्होंने भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी की। अब ये ख़रीदारी जो है भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से रहती हुई दिखाई देगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि यदि ऐसे ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट आगे भी जारी रहती है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि यदि एफआईआईज़ ने बाइंग नहीं की भारतीय बाज़ारों में तो ये आंकड़ा फिर से सेलिंग का हुआ तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी लेकर आ सकता है। उधर देखिए तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगभग 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली वहां से एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली थी। यदि उससे आधी खरीदारी भी एफआईआईज़ की आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत देखने को आगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट ऊपरी लेवलों से देखने को मिली थी, लगभग जो निफ्टी है 10% तक की गिरावट दिखा चुका था, उसके बाद दोबारा से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब रिवर्सल जो कि कल संकेत देकर गया है कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से अब आगे देखने को मिलेगा, वो एक बड़ी नज़र रखने वाली बात है। अब यदि संकेत जब तक सुधरते हुए दिखाई नहीं देते हैं तब तक भारतीय बाज़ारों की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। तो आपको 24,200 के लेवलों पे नज़र रखनी है और 51,600 के लेवलों पे नज़र रखनी है। उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो भारतीय बाज़ारों के सेंटिमेंट फिर से पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।